पाठकों, प्राचीन भारत की रहस्यमय दुनिया में कदम रखें, क्योंकि हम एक युवा राजकुमार ध्रुव की मनोरम कहानी का अनावरण करते हैं, जिसकी यात्रा दृढ़ संकल्प, भक्ति और दिव्य आशीर्वाद का प्रमाण है। ध्रुव की कहानी में हमारे साथ शामिल हों। लड़का जो सितारा बन गया। एक समय की बात है, भारत की पवित्र भूमि पर ध्रुव नाम का एक युवा लड़का रहता था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और वह राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। अपनी कुलीन वंशावली के बावजूद ध्रुव का जीवन उसके जन्म के दिन से ही कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था। ध्रुव की माँ रानी सुनीति राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी नहीं थी। राजा की सुरुचि नाम की एक और पत्नी थी, जिससे उत्तम नाम का एक पुत्र था। सुरुचि राजा की पसंदीदा पत्नी थी और उसे महल में उच्च दर्जा प्राप्त था। अपनी ईर्ष्या और असुरक्षा के कारण वह अक्सर ध्रुव और रानी सुनीति के साथ दुर्व्यवहार करती थी, जिससे उनका जीवन दयनीय हो जाता था। एक दिन जब ध्रुव महल के प्रांगण में खेल रहा था, उसने अपने सौतेले भाई उत्तम को राजा उत्तानपाद की गोद में बैठे देखा। ध्रुव मासूमियत और अपने पिता के प्रति प्रेम से भरा हुआ राजा के पास आया और उसकी गोद में भी चढ़ने का प्रयास किया। हालांकि देख रही सुरुचि ने ध्रुव को खींच लिया और उसे जोर से डांटा। आप राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हैं, उसने व्यंग्य किया। केवल मेरा बेटा उत्तम ही इस तरह के विशेषाधिकार का हकदार है। ध्रुव का हृदय टूट गया और वह रोते हुए अपनी माँ रानी सुनीति के पास दौड़ा। रानी सुनीति ने भारी मन से अपने पुत्र को सांत्वना देने का प्रयास किया। ध्रुव, मेरे प्रिय, निराश मत हो, उसने धीरे से कहा। आप एक राजकुमार हैं और आपके पास एक नेक दिल है। ईश्वर सब देखता है और आपकी ईमानदारी और भक्ति आपको वह आशीर्वाद दिलाएगी जिसके आप हकदार हैं। ध्रुव को अपनी माँ के शब्दों से सांत्वना मिली और उसने अपने पिता के सामने अपनी योग्यता साबित करने और राज्य में अपना उचित स्थान अर्जित करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेने का फैसला किया। रानी सुनीति के आशीर्वाद से ध्रुव जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने महान ऋषियों और सन्यासियों का मार्गदर्शन मांगा, जो जंगल के भीतर रहते थे। ध्रुव ने ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का ध्यान आकर्षित करने के लिए गंभीर तपस्या करने की ठानी। वर्षों तक ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होकर फलों और जड़ों पर निर्वाह करते हुए और सबसे कठोर मौसम की स्थिति को सहन करते हुए ध्यान किया। अपने लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण ने स्वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। ध्रुव की तपस्या और उसके हृदय की पवित्रता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। ध्रुव, भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। कोई भी वरदान मांगो, वह दिया जाएगा। ध्रुव की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू भरे हुए थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं अपने पिता के राज्य में सम्मान का स्थान चाहता हूँ। एक ऐसा स्थान जहाँ कोई भी फिर कभी मेरा या मेरी माँ का अपमान न कर सके। भगवान विष्णु ने उदार मुस्कान के साथ ध्रुव को आशीर्वाद दिया। ऐसा ही होगा ध्रुव, तुम्हें अपने पिता के राज्य में सम्मान का स्थान मिलेगा और तुम अनंत काल तक रात के आकाश में एक चमकते सितारे के रूप में चमकते रहोगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव अपने राज्य लौट आए। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसने एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। उनकी अनुपस्थिति के दौरान राज्य समृद्ध हुआ था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता राजा उत्तानपाद को अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हुआ था। उन्होंने बाहें फैलाकर ध्रुव का स्वागत किया और आंखों में आंसू भरकर उन्हें गले लगा लिया। ध्रुव, मेरे बेटे, राजा ने कहा, इतने वर्षों में मैं तुम्हारे गुणों के प्रति अंधा रहा हूँ। तुम्हें और तुम्हारी माँ को जो पीड़ा सहनी पड़ी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम वास्तव में एक सच्चे राजकुमार हो, आदर और सम्मान के योग्य हो। तब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य के राजकुमार के रूप में ताज पहनाया और उन्होंने ज्ञान, करुणा और निष्पक्षता के साथ शासन किया। उनकी माँ रानी सुनीति को अंततः वह सम्मान दिया गया जिसकी वह हकदार थीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, ध्रुव एक प्रिय और न्यायप्रिय शासक बन गए, जो कर्तव्य और अपने लोगों के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में राज्य का विकास हुआ और पूरे देश में शांति और समृद्धि थी। लेकिन ध्रुव भगवान विष्णु से किया अपना वादा कभी नहीं भूले। जब उनके इस संसार से प्रस्थान करने का समय आया, तो उन्होंने अपने राजसी कर्तव्यों को त्याग दिया और जंगल में चले गए। वहाँ जंगल के एकांत में
उन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान फिर से शुरू किया। भगवान विष्णु ने अपने वचन के अनुसार ध्रुव को एक चमकते सितारे में बदल दिया, जिसे ध्रुव तारा या ध्रुव नक्षत्र के नाम से जाना जाने लगा। ध्रुव की रोशनी रात के आकाश में चमकती रही और आने वाली पीढ़ियों के लिए यात्रियों और नाविकों का मार्गदर्शन करती रही। ध्रुव की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची महानता जन्म या स्थिति से नहीं, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता और एक महान उद्देश्य के प्रति समर्पण से निर्धारित होती है। ध्रुव की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उसका जीवन बदल दिया, जिससे उसे वह सम्मान और प्यार मिला जिसके वह हकदार थे, और उसे हमेशा के लिए सितारों के बीच जगह मिली। और इसलिए जब भी आप रात के आकाश में उत्तरी तारे को देखें, ध्रुव की कहानी याद करें, वह लड़का जो एक सितारा बन गया, और इसे आपको अपने सपनों को अटूट दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ईश्वर हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो शुद्ध हृदय से खोजो। तो दर्शकों, अगर आपको ध्रुव की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।